क्या होता है, साटकी दोष क्या होता है, बैंड सिद्धांत जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो यहीं पर आपको मिलेगा। यह चैप्टर, इस चैप्टर से याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और जान लीजिए भाई, केमिस्ट्री के पेपर में यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा न्यूमेरिकल के पीछे हम लोगों को नहीं भागना है। न्यूमेरिकल के 70 नंबर के पेपर में मैक्सिमम 6 नंबर 7 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हमें थ्योरी, हमें रिएक्शन ज्यादा क्रिएट करना है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल छोड़ देना है, लेकिन न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, ये आप याद रखिए, और उसमें सारे डेरिवेशन को मेंटेन कीजिए। यहां पर ठोस अवस्था, ये जो 3 नंबर का प्रश्न है बेटा, इससे याद रखना, इससे आपका आंकिक न्यूमेरिकल का भी प्रश्न पूछा जाता है, थ्योरी का भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी के भी प्रश्न इससे आते हैं। एक आध बहुविकल्पी रहेगा, 1 नंबर का बहुविकल्पी पूछ लेगा, और एक आध नंबर की, वो 2 नंबर की थ्योरी पूछ लेता है। बिलियन 5 अंक मेरी नजरों में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप तैयार कर लीजिए 5 नंबर पा जाइए। याद रखिए, ठोस अवस्था की शुरुआत करूंगा तो कम से कम 10 क्लासें लगेंगी, और बिलियन की भी शुरुआत करूंगा तो कम से कम 8 क्लासें लगेंगी। अब आप डिसाइड करके बताओ कि 8 दिन पढ़ने में 5 नंबर तैयार होगा और 10 दिन पढ़ने में 3 नंबर तैयार होगा। तो पहले हमको कौन सा तैयार करना है जो कम समय में ज्यादा नंबर दे दे। बाद में ऐसा नहीं उसको छोड़ देना, उसको भी पढ़ना है, लेकिन बाद में देखेंगे। यह चैप्टर, इससे याद रखिएगा 100% न्यूमेरिकल इससे, इस चैप्टर से फिक्स है। केमिस्ट्री का अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसी चैप्टर से आता है। यह चैप्टर बिलियन आप जानते हो, विलायक, और इसमें बिलियनों के अनुसंख्य गुणधर्म में क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक का अनुमान, वाष्पदाब का अनुमान, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इन सब चीजों को आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आप गैस समीकरण पढ़ते थे, वैसे इस चैप्टर में बिलियन समीकरण, आदर्श बिलियन समीकरण, PV = NST, ये सब इक्वेशन को पढ़ना है। विद्युत रसायन, ये भी अच्छा चैप्टर है, 5 नंबर आपको देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सेल वगैरह के बारे में पढ़ते हो, बैटरी के, हमारे मोबाइल में बैटरी लगती है, हमारे इन्वर्टर में बैटरी लगती है, शीशा संचायक सेल, आपके घर में जो पिताजी टार्च लेकर के चलते हैं उसमें एवररेडी की बैटरी निप्पो की लगती है ना, उसे ड्राई सेल कहते हैं। इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ना है, संचारण के बारे में पढ़ना है, लोहे में जंग वगैरह कैसे लगता है। तो इस चैप्टर से चालकत्व क्या है, चालकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। कहने का मतलब ये विद्युत रसायन है। विद्युत का टॉपिक फिजिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ रसायन शब्द लग गया तो इसमें काफी चीजें फिजिक्स की भी मिलती हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, 5 नंबर, बहुत छोटा चैप्टर है। इससे भी, इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, टक्कर सिद्धांत क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये केमिकल काइनेटिक्स में आता है। मतलब आप देखें, ये 5, 5, 10, 5, 15, 70 नंबर में ये 15 नंबर ज्यादा से ज्यादा आप 20-25 दिन में तैयार कर लेंगे। कंटिन्यू अगर क्लासें मिल रही हैं तो मई के महीने में 15 नंबर फिक्स, बचा 55 नंबर। अब चलते हैं इधर, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर तो बेटा एकदम आसान है, इसको जून में शुरू करेंगे। इसमें से ना कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई रिएक्शन है, एकदम थ्योरी बेस है, रटने पर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसी में आपको कोलाइड अवस्था मिलेगा, उत्प्रेरण मिलेगा, समांगी निकाय क्या है, विषमांगी, ये सारी चीजें, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, ये सब चीजें, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत हैं, उनके प्रक्रम, ये भी थ्योरी पर है। और इसमें 4 एलिमेंट्सों की मेट्रोलॉजी आपको पढ़ने के लिए अभी तक के सिलेबस में मिलती है, और अब अगर चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, जस्ता है। इनके अयस्क क्या है? अब जैसे कॉपर का अयस्क आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में, कॉपर पायराइड CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ये सब कैसे हमारी पृथ्वी से खोदे जाते हैं, उनका कैसे हम लोग शोधन करते हैं।
आप लोग सुनते हो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भट्टी मिलती है, वात्या भट्टी है, परावर्तनी भट्टी है, मफल भट्टी है, खुले तलों की पुनर्योजी भट्टी, ये भट्टियों वाला ये चैप्टर है और जिसका हम लोगों को नामांकित चित्र वगैरह भी बना करके सारी चीजें मेंटेन करना है। हमारी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर देने वाला लेकिन भैया रटने वाला, इसमें समझना थोड़ा कम पड़ता है, ये रटा जाता है, ज्यादातर इसकी नोट्स बांटी जाती है, पढ़ाया कम जाता है, लेकिन इसको पढ़ाएंगे भाई आप लोगों को। पी ब्लॉक के तत्व 7 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। आप याद रखिए 70 नंबर का 10% अगर निकाला जाए तो 7 दहम्मा 70, 7 नंबर का पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक आप अगर केमिस्ट्री की स्टूडेंट हो तो पी ऑर्बिटल्स में p6 होते हैं ना, और p6 होता है तो p1 और p2, ये तो आपने क्लास 11th में पढ़ लिया था, जिसमें कार्बन परिवार था, बोरान परिवार था। पी ब्लॉक के 4 वर्ग बचते हैं और उन 4 वर्गों में अगर देखा जाए, एक काम करते हैं, ऊपर की चीजें मिटा देते हैं, अच्छा रहने देते हैं, मिटाते नहीं क्योंकि अभी हट जाएंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं। पी ब्लॉक के तत्व में 4, ये नाम है, एक चैप्टर दिख रहा है ना, इसमें 4 चैप्टर है। अब आप सोचिए केमिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, ठीक है। अगर पढ़ाया जाए तो बात दूसरी है, उड़ाया जाए तो 3 महीना में खत्म हो जाएगा। पी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक में इसमें नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार और अक्रिय गैस परिवार के तत्व। यूपी बोर्ड का कोई भी सेट किसी भी साल का उठा लीजिए, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। याद रखिए, अभी आप घर में खाली बैठे हो, इसमें रटना है, याद रखिएगा, या तो नाइट्रिक अम्ल फार्मूला HNO3, या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन 3 अम्लों में से कोई एक अम्ल के बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, एकदम इसको रट्टा मार डालो, एकदम फिक्स है, ये 3 इस पी ब्लॉक में यही घूमता है। याद रखना, अगर अब की साल H2SO4 आया होगा तो अगले साल HNO3 आएगा, या किसी सेट में, क्योंकि यूपी बोर्ड के 5-6 सेट बनते हैं। अब आगे चलते हैं, वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाता है। DF ब्लॉक के तत्व, इसमें हम लोगों को लेंथेनाइट श्रेणी क्या है, एक्टिनाइट, ये 3 नंबर का प्रश्न है, छोटा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसानी से ये 2 नंबर आपको दे देता है IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और 2 नंबर इसमें भी समावयवता वगैरह पूछी जाती है, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये सब चीजें थ्योरेटिकल। बेटा यहां से 10 से लेकर के 16 तक इतने पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर मिलते हैं। लेकिन अगर यहां से चलोगे तो यहां से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइलोएल्केन, हाइलोएरीन, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, DDT। DDT जानते हो क्या होता है? नहीं पता? चलो अच्छा, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अल्कोहल, फिनाल, ईथर, इसी में बेटा अच्छा ये वाले में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, CFC। CFC क्या है? इसे भी नहीं जानते होगे। फ्रेयान, फ्रेयान क्या है? घर में फ्रिज होगी ना, एयर कंडीशन वगैरह लगा होगा, CFC ही भरी जाती है एयर कंडीशन वगैरह में फ्रेयान। और ये जान लेते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति से खूब छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम अपने मद में एकदम मस्त हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि एक छोटा सा वायरस कोरोना का कोविड-19 पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, 0 नहीं माइनस में GDP चली गई है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमें अपनी पृथ्वी को भी देखना है। एल्कोहल, फिनाल, ईथर में अगर चलेंगे तो इसमें मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सब चीजें पढ़नी है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जितने भी एमीन क्रियात्मक समूह के आएंगे, साइनाइड,
ये सब आप देख लीजिए, 5 अंक 4 अंक। बायोमॉलिक्यूल से जैवअणु बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, अच्छा नंबर है। अब आप खुद बताओ, अगर इस चैप्टर को 10 दिन में खत्म कर ले, 10 दिन में 6 नंबर तैयार हो गए। और अगर पता चला कोई एक डीएफ ब्लॉक के तत्व, अगर पता चला ये 10 दिन में 3 अंक तैयार हो रहा है, तो पहले प्योरिटी इसकी दी जाएगी ना, क्योंकि ये 6 नंबर आपको मिल रहा है। इसके बाद है बहुलक, पॉलीमर्स। जहां तक ये 2 या 3 नंबर में ऐसे कुछ है, हम यहाँ 2 अंक लिखे हैं। और दैनिक जीवन में रसायन, इसमें दवाएं क्या होती हैं, साबुन क्या होता है, कैसे साबुन अपना स्वच्छीकारक क्रिया करता है, कपड़े का मैल वगैरह कैसे काटता है। मतलब कहने का मतलब ये भी बड़ा आसान चैप्टर है। इसको सिर्फ अगर एक बार, बहुत विद्यालय में तो ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है, बोलते भैया अपने से पढ़ लो, तो नाम है दैनिक जीवन में रसायन। आपकी जिंदगी में रसायन का यूज क्या है, तो ये बड़ा आसानी से आपको नंबर दे देता है। बहुलक 2 अंक का है। बहुलक के बारे में बता दिया जाए, छोटे छोटे एकलक से मिलकर के बहुलक बनता है। बहुलक बनने की क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। 2, 4, 5 बहुलक के नाम बता देंगे तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा, जैसे टेफ्लॉन हो गया, ठीक है। पीवीसी, पीवीसी क्या, पीवीसी की आप पाइप वगैरह देखते हैं। अरे छोड़ो सारी बातें जाने दो। आप पॉलीथीन जानते हो ना, बाजार जाते हो, हाँ बाजार जाते हो कि नहीं, तो वहां पर आप टमाटर खरीदते हो, किसमें मांगते हो, भैया पॉलीथीन में दे दो। पॉलीथीन एक तरीके का क्या पॉलीमर्स है, समझ रहे हैं। उसमें छोटे छोटे एकलक मिल करके बहुलक का निर्माण होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज इसे ही केमिस्ट्री आप शुरू कर दीजिएगा। और ये पूरा आपका सिलेबस है, इतने आपके चैप्टर होते हैं और इन चैप्टरों में किस चैप्टर से कितने नंबर का चीज होगा। कल से हम छोटे छोटे वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड पर एक एक टॉपिक लेकर के, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा आपका, 15 मिनट 10 मिनट के 20 मिनट के मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे। और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम आपकी व्यवस्था और आपको सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।